और ये कहते हैं यूपी में काबा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पेट इतने बड़े बड़े बाबा जिसमें सारा सुहावा। तो वहां कोसी नंदगांव मत जाइए, मथुरा से गोवर्धन जाइए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाए तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाए वो। अरे सुनिए, आपने कहा सड़क खराब है, हमने मान ली, तो विपक्ष के नेता जाकर योगी जी से कहते क्यों नहीं है कि नंदगांव बरसाने की सड़क खराब है? केवल गाना सुनाएंगे यूपी में काबा। अच्छा वो बता, खराब है सड़क, सरकार को नहीं दिखता है? सरकार को नहीं पता। सरकार के गृह मंत्री गांव में घर घर जाकर थूक लगा कर पर्चे बांट रहे हैं और वोट की झोली फैला के भीख मांग रहे हैं जनता से कि मेरी झोली में वोट रूपी भीख दे दीजिए। जब देश का गृह मंत्री, बहुत सर्वोच्च पद है हमारे देश में भारत सरकार के गृह मंत्री, और एक एक गांव में घर घर जाएं, थूक लगा के पर्चे दें। और इस समय कोरोना फैल रहा है, पहले तो उनसे पूछिए अब ओमिक्रॉन इससे फैलेगा कि नहीं आपके थूक लगा के पर्चे देने से। दूसरी बात आप उनसे ये पूछिए कि आपको ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी जो देश के गृह मंत्री एक गांव में घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट रूपी भीख अपनी झोली में मांग रहे हैं। आज तो गृह मंत्री आए हैं, आप पक्का समझना आगामी 2-4 दिनों में माननीय देश के प्रधानमंत्री भी गांव घर घर जाकर वोट मांगने जाने हैं। क्या गलत? वो कहते हैं 6 महीने में करा देंगे सरकार बनने के बाद। 5 साल कौन कह रहे हैं? सरकार ने कहा था, योगी जी ने कहा था सरकार बनने के 6 महीने बाद सारी यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 5 साल कुछ पे काम चालू है, कुछ पे काम 15 साल की मैं आपको बता दूं। कोसी से नंदगांव जा रहे हैं, इतना खराब रास्ता की बहुत ही ज्यादा। तो इस बात को क्यों नहीं दिखाया काबा में? गोवर्धन मेरे भाई, आप वहां कोसी नंदगांव मत जाइए, मथुरा से गोवर्धन जाइए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाए तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाए वो। अरे सुनिए, आपने कहा सड़क खराब है, हमने मान ली, तो विपक्ष के नेता जाकर योगी जी से कहते क्यों नहीं है कि नंदगांव बरसाने की सड़क खराब है? केवल गाना सुनाएंगे यूपी में काबा। अच्छा वो बता, खराब है सड़क, सरकार को नहीं दिखता है? सरकार को नहीं पता। जब विपक्ष का बात के लिए फिर विपक्ष बताने के लिए है कि विपक्ष हल्ला मचाने के लिए हमें वोट दो। विपक्ष ऐसे नहीं होता है। सुनिए, नौकर मथुरा गोवर्धन सड़क 4 लेन बन रही है, उसमें कुछ पेड़ की वजह से अड़चन है, वरना वो समय कब का पूरा हो चुका होता। 4 लेन सड़क बन रही है, आप जाओगे तो देखोगे दोनों तरफ माल डला हुआ है और बीच में कहीं 4 लेन बन के तैयार भी अभी भाजपा सरकार आने वाले 5 साल में एक नया प्रस्ताव ला रही है। भाजपा सरकार आने वाले 5 साल में एक नया प्रस्ताव ला रही है। सांसद या विधायक के बेटे को टिकट नहीं, और जिसके क्षेत्र में विकास नहीं उसको भविष्य के लिए टिकट नहीं, उसकी विधायक निधि बंद। मथुरा के लोकल मुद्दों की बात करें, मथुरा के लोकल मुद्दों की देखिए सारी बातें हो गई। मथुरा का सबसे प्रमुख मुद्दा आप अगर बात करें तो हमारे यहाँ धर्म की नगरी है। मैं इन्हीं के अनुसार बात करता हूँ। मथुरा नगरी है, धर्म किया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। हमारे यहाँ यमुना को माँ मानते हैं। आप यमुना प्रदूषण की स्थिति देखिए, मथुरा वृंदावन में मिलाकर 35 नाले सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं, और ये 5000 करोड़ रुपया यमुना प्रदूषण के नाम पर डकार चुके हैं। और ये कहते हैं यूपी में काबा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पेट इतने बड़े बड़े बाबा जिसमें सारा सुहावा। 5000 करोड़ यमुना के नाम पे खा चुके, प्रदूषण के नाम पर। मथुरा में आप सड़कों की स्थिति देखिए, मथुरा में युवाओं की स्थिति देखिए, मथुरा में अस्पतालों की स्थिति देखिए, मथुरा में शिक्षण संस्थान की स्थिति देखिए। कौन सा अस्पताल है जिसमें आप मरीज को लेके आकस्मिक अगर कोई आपको ऐसी आपदा आ जाए तो आप लेके जा सकते हैं? शिक्षण संस्थान कितने बनाए इन लोगों ने, ये इनसे पूछिए। संचित में सरकार किसकी बन रही है? संचित बताइए। बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार बने अच्छा है, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में या मथुरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जिससे आधे से ज्यादा वकीलों को जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो। पूरा नहीं हुआ। बताइए जी, चलिए ये लोगों की राय थी, हम बातचीत कर रहे थे। जो अधिवक्ता की प्रमुख मांग ये थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। क्या बोल रहे थे? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन ये भिड़ गए सरकार को लेकर के। ये जयंत चौधरी और सपा गठबंधन के समर्थक हैं, तो ये सर बीजेपी के समर्थक है। ये कहते हैं अगर जयंत चौधरी, पूरी बात कहो जी, भाजपा समर्थक को श्रीकांत का विरोधी हुई है, ये चलिए अपनी पार्टी के विधायक के विरोधी हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? चलिए यहाँ पर अगर जयंत चौधरी भाजपा में जाते हैं तो कहते हैं कि गठबंधन, अगर सपा में रहते हैं तो ठगबंधन। चलिए ये क्रोनोलॉजी समझने की आप कोशिश कीजिए। जनता बहुत समझदार है और इस वक्त पहले चरण का मतदान होगा, 10 फरवरी को मतदान होगा। बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी आप मान लीजिए। ये बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि 58 सीटों पर
53 सीटों पर नोट कर पिछली बार लीजिए। 2017 में बीजेपी ने 53 सीटों पर कब्जा जमाया, सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई सपा। प्रचंड और उसके बाद बहुमत। क्या स्थिति रही वो भी हमने आपको दिखाया, आगे भी तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्योंकि मथुरा इस बार काफी हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि कल अमित शाह यहाँ पर आए और प्रचार प्रसार का। अमित शाह की तो सुन लीजिए, हमारे देश के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री गांव में घर घर जाकर थूक लगा लगा कर पर्चे बांट रहे हैं और वोट की झोली फैला फैला के भीख मांग रहे हैं जनता से कि मेरी झोली में वोट रूपी भीख दे दीजिए। जब देश का गृह मंत्री, बहुत सर्वोच्च पद है हमारे देश में भारत सरकार के गृह मंत्री, और एक एक गांव में घर घर जाएं, थूक लगा लगा के पर्चे दें। और इस समय कोरोना फैल रहा है, पहले तो उनसे पूछिए अब ओमिक्रॉन इससे फैलेगा कि नहीं आपके थूक लगा के पर्चे देने से। दूसरी बात आप उनसे ये पूछिए कि आपको ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी जो देश के गृह मंत्री एक गांव में घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट रूपी भीख अपनी झोली में मांग रहे हैं। आज तो गृह मंत्री आए हैं, आप पक्का समझना आगामी 2-4 दिनों में माननीय देश के प्रधानमंत्री भी गांव गांव घर घर जाकर वोट मांगने जाने क्या वाले हैं। क्या गलत है, क्या गलत है? अरे देश का, आप ये लोकतंत्र कहाँ है, आप मुझे बताइए। ये लोकतंत्र है, एक जिलाधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जाके तुम्हारी रैलियों में तैयारी करे, ये लोकतंत्र है। एक गृह मंत्री देश का जाके घर घर जाकर पर्चे बांटे और वोट मांगे, लोकतंत्र है। आपके लिए गलत नहीं है? आप इसको बोले। जी बताइए, ये नई परंपरा चलाई है। हम इटली तो नहीं भाग रहे, छुप के तो नहीं बैठे। अच्छा, पाकिस्तान के बाद अभी इटली भी आ गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये तो बताऊं, पाकिस्तान के प्रेमी है। जब देश ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अरे सुनो। हैप्पी बर्थडे टू यू करने बिना सुरक्षा के केक काटने जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के। पाकिस्तान तो इनका भाई है, ये अंदर से तो सब मिले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरे सुनो, ये नई परंपरा डाली है कि देश का गृह मंत्री जनता के हित में घर घर जाके वोट मांग रहा है। ये सही परंपरा है। जयंत चौधरी क्यों नहीं जाते घर घर जाके वोट मांगते? क्या जरूरत पड़ रही? कोई किसी ने मना करी है? वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो अपने देखो, जो काम करता है उसको काम पे वोट मिलते हैं, और जो काम नहीं करता, नकारा होता है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। अब आप अंतर समझ लीजिए, भीख कौन मांग रहा है और वोट बिना मांगे किसे मिल रहे हैं, ये आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। चलिए। ये अभी कह रहे थे कि हम गृह मंत्री घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। अब गृह मंत्री घर पे आ रहे हैं तो भाजपा सरकार में देखिए जनता तक पहुंचे, गृह मंत्री की जनता तक। अगर अखिलेश सरकार आ गई तो फिर उस गृह मंत्री की बजाय माफिया और गुंडे आपके घर पे आया करेंगे, चौथ मांगने, थूक लगाने। और चलिए। मथुरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ के जो अधिवक्ता इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग राय है और अलग अलग मंशा थी और अलग अलग पार्टी के लोग थे। मथुरा इस बार ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, ये लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे थे, लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। जी हमारे वरिष्ठ देखिए, ऐसा है, आप अपना प्रश्न आराम से करिए और तसल्ली से उतना ही उत्तर लीजिए। ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। यूपी में काबा और तुम्हारा बाबा आबा, ठीक है? ये तो हो गया इसका उत्तर। अब आपका प्रश्न क्या है वो बताएं। तो जन की बात कर रहे हैं कि क्या है माहौल चुनाव का, जनता किसको चुनेगा? देखिए, यहाँ सब लोग, सब बुद्धिजीवी पर खड़ा है, सबके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हम तो एक निवेदन ये कर सकते हैं आपसे, सबसे पहले शिक्षा देखो, ठीक है? सबसे पहले शिक्षा। दूसरी बात, लग रहा है यार, इधर आ जाओ। सबसे पहले शिक्षा। दूसरी बात ये है, मथुरा के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, देखो मुद्दे की बात पे आना चाहिए कायदा में। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास तो किया अपने अपने हिसाब से, लेकिन सुदृढ़ रूप से उन व्यवस्थाओं का संचालन आज तक नहीं हुआ सरकारी हॉस्पिटलों में। वही 3-4 गोली हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, उनने सब प्रकार के मरीज ने उन्हें ही दे दें। आप कोई भी पेशेंट चला जाए, कल आप ही जाना और पत्रकार बन के मत जाना, आपको भी वही गोली दे दी जाएंगी। किसी प्रकार की कोई सुविधाजनक कोई भी स्थिति वहाँ पे आज तक पैदा नहीं हुई। लेकिन जो महाराज जी ने, योगी महाराज जी ने इस क्षेत्र में आकर के अपना जो योगदान दिया है संत रूप में, उन्होंने प्रत्येक जनता को साथ लेकर के अपना अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोकलिटी है या लोकलिटी के मत अलग हो सकते हैं। अब जी कहते हैं कि साहब हमारे लोकल के जो नेता है
वो पब्लिक में थोड़ा टचिंग नहीं रहे, संपर्क में नहीं रहे, ये शिकायत तो है। लेकिन भाई सुधार करने का मौका दो। यूपी में कहते हैं ना, वो कह रही है लेडीज जो भी कह रही है कावा, तो आना तो बाबा, ये तो रुक रहा है। चलिए जनता तय करेगी 10 फरवरी को क्या होगा, काबा। इसके बाद यूपी में क्या होगा, क्योंकि 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होगा। उनमें से किसके सरताज सजेगा और किसकी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा जो आरएलडी गठबंधन है उसकी सरकार बनने वाली, किसी कहना है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। ये जनता तय करेगी, वक्त तय करेगा। बने रहे हमारे साथ।